हरे कृष्णा। सभी वैष्णवियों को मेरा प्रणाम। आज हम लोग श्रीमद् भगवत गीता के दशम दशम अध्याय करने का प्रयास करेंगे। हम लोग पाठ करेंगे तथा उसको समझने का भी प्रयास करेंगे। हरे कृष्णा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं दीनतारिणं परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्यईश्वरं। हरि ओं तत्सत्। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवम् श्री राधा कृष्ण पादान सहगन ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्ते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। दशम अध्याय का प्रथम श्लोक। श्री भगवान उवाच भूय एव महाबाहो शृणु मे परमं वचः यत्ते अहं प्रियमाणाय वक्ष्यामि हितकाम्यया। तो भगवान कह रहे, हे अर्जुन, हे महाबाहु। महाबाहु मीन्स ओ माइटी आर्म, अर्थात जिनके बाहु अधिक स्ट्रांग, महाबाहु। जगन्नाथ जी को भी महाबाहु कहते हैं। बाहु मीन्स हैंड्स और महाबाहु, क्योंकि जैसे शक्ति होती है ना हाथ में अधिक होती है तो महाबाहु। तो हे महाबाहु अर्थात ओ माइटी आर्म्ड अर्जुन। और भगवान कह रहे वापस से सुनो। वापस से क्या सुनो? कि हे महाबाहु, हे अर्जुन, क्योंकि तुम मेरे अधिक प्रिय सखा हो और तू हित कामया अर्थात तुम्हारे हित हेतु, तुम्हारे हित के लिए मैं तुम्हें और बताऊंगा। मैंने जो भी ज्ञान दिया था चैप्टर 9 में, जो भगवान ने कहा था उससे भी बेहतर ज्ञान। इसका मतलब ये नहीं कि वो बाकी जो भगवान ने पहले कहा था वो बेकार है, वो भी इम्पोर्टेंट है। अभी जा रहा है वो भी इम्पोर्टेंट है। होता है ना, जैसे आप एबीसीडी सीखते हो, फिर वर्ड्स, स्पेलिंग्स, वर्ड्स, सेंटेंसेस, फिर नाउन, प्रोनाउन इत्यादि, फलाना ढिमका जो, क्योंकि इंग्लिश में सब लोग पढ़ते हैं ज्यादातर, तो इसलिए इंग्लिश का एग्जाम्पल दे रही हूँ। तो इंग्लिश में आप पढ़ते हो तो आपने, जब आपने एकदम पूरा पैराग्राफ रेटिंग सब कुछ सीख लिया, उसके बाद आप नहीं बोलोगे कि एबीसीडी वॉज नॉट इम्पोर्टेंट। एबीसीडी नहीं जानते थे, यहाँ पहुंचते ही कैसे? तो एबीसीडी इज इम्पोर्टेंट। अब आप बोलो वर्ड्स एंड स्पेलिंग्स इतना इम्पोर्टेंट नहीं थे, नहीं, दे आर ऑल्सो इम्पोर्टेंट। वो मिला के ताकि तुम अभी एकदम बड़े बड़े एसेस लिख सकते हो, कोई भी इंटरव्यू दे सकते हो, बोल सकते हो, लिख सकते हो। क्यों? बिकॉज यू लर्न एबीसीडी, यू लर्न वर्ड्स, स्पेलिंग्स, हाउ टू स्पीक, प्रोनाउंस करेक्टली। तो बेसिक्स क्लियर होने से जाके हम लोग एडवांस कर सकते हैं। ठीक उसी तरह भगवान ने जो पहले ज्ञान दिया है, ये नहीं कि वो सब इररिलेवेंट है या यूजलेस है, नहीं, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। फिर अभी जाके भगवान और थोड़ा ऊपर जा रहे। तो भगवान कह रहे, अगले श्लोक में चलते हैं। नेमे विदुसुरा गणः प्रभावं न महर्षयः अहमादिर्हि देवानां महर्षिणं च सर्वशः। कि भगवान क्या कह रहे हैं, चाहे कोई देवी देवता क्यों ना हो, सुरगण है, सुर अर्थात जो देवी देवता गण है, और असुर, सो द वर्ड इटसेल्फ इज राक्षस, सुर असुर। तो जो सुरगण है अर्थात जो सुरगण अर्थात देवी देवता गण, ना देवी देवता गण, ना ऋषि महर्षि भी क्यों ना हो, वे भी दोनों क्या नहीं जानते भगवान का अहम आदिर ही देवाना। भगवान का आदि क्या है, ये मतलब वो लोग कभी जान नहीं पाते कि भगवान का शुरुआत कहाँ से हुआ।
हम लोग बोलते ना, हम सोचते हैं कि कभी कभार जब मैं छोटी थी, क्योंकि मुझे तो इतना नॉलेज था नहीं, अभी भी कहा ही है, तो मैं सोचती थी कि भगवान कैसे है। भगवान मतलब कहीं से एक लाइट आया, और वो कहाँ से कहीं से क्या, तब तो कुछ भी नहीं था, कहीं से वो लाइट आया, और वो लाइट आके फिर यूनिवर्स पूरा भगवान बन गया, यूनिवर्स सब कुछ हुआ। ये मेरा इमेजिनेशन था, मैं मेंटली कॉन्कॉक्टेड फिलोसॉफी। यूजलेस था भाई देखो। तो मैं सोचती थी कि कहीं से लाइट आया और उससे सब कुछ बन गया, जबकि ऐसा नहीं था, वो तो है भी नहीं। भगवान का ना आदि है ना अंत है। और अगर कितना सारा कॉज है, जैसे कि मैं पढ़ रही हूँ, किस कारण पढ़ रही हूँ, मुझे अच्छा पोस्ट चाहिए या अच्छा नौकरी चाहिए, फलाना ढिमका, जितना जिन लोग का एम है वो है, उसके बाद पढ़ रही हूँ, ये कॉज ये जो भी कर रहे हो उसका एक कारण होता है। वॉट एवर वी डू वी हैव अ रीजन फॉर इट, वी हैव अ कॉज फॉर इट। और कोई सुसाइड भी करता है उसका भी रीजन होता है, वो रीजन लिख के जाता है, नहीं लिखता तो उसका बात है। तो चाहे कुछ भी क्यों ना हो, सबका एक रीजन होता है। शादी करना उसके लिए भी एक रीजन होता है, पढ़ाई करना उसके लिए भी रीजन होता है, जॉब करना वो भी रीजन होता है, एवरीथिंग हैज अ रीजन 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 रीजन। तो ये व्यक्ति सोच सकता है कि ये रीजन खत्म कहाँ होता है, इतना सारा रीजन का रीजन ये, इसका रीजन ये, इसका रीजन ये, वेयर डज दिस रीजन एंड। तो ब्रह्म संहिता में कहा, ब्रह्मा जी कह रहे, भगवान श्री कृष्ण का स्तुति गान कर रहे, क्या कह रहे, ईश्वर परमा कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादिर गोविंद सर्व कारण कारणम। इसमें ब्रह्मा जी सब कुछ क्लियर कर देते। भगवान मतलब ब्रह्मा जी क्या कह रहे हैं कि ईश्वर कौन है, बहुत कंफ्यूजन होता है। शिव जी को भी ईश्वर कहा गया है, कई को ईश्वर कहा गया, तो मतलब हेड कौन है। तो अर्थात ब्रह्मदेव जी क्या बोल रहे हैं, ईश्वर ईश्वर परमा कृष्ण, नहीं बोल रहे केवल बस ईश्वर कृष्ण, नहीं, ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह, अर्थात भगवान का जो रूप है वो कैसा है, सत चित आनंद। तीन, सत चित आनंद, सत मीन्स एटर्नल, हमेशा के लिए, चित अर्थात ज्ञान से बना, और तीसरा आनंद अर्थात फुल ऑफ ब्लिस, आनंद से। तो सच्चिदानंद, भगवान का रूप सच्चिदानंद है। और फिर भगवान ने, फिर ब्रह्मा जी नेक्स्ट क्या बोल रहे हैं, तो जो भगवान वर्ड है कभी कभार रेस्पेक्ट में भी यूज किया गया, जैसे भागवतम में भी मैत्रेय ऋषि को कैंटो 3 पार्ट 2 में मैत्रेय ऋषि को भी श्लोका में भगवान वर्ड दिया है। इसका मतलब ये नहीं कि वो भगवान बन जाते हैं, उनको भगवान का टाइटल से रेस्पेक्ट किया जाता है। इवन इन द मटेरियल वर्ल्ड हम लोग देखते हैं, वैसे तो जीसस क्राइस्ट या फिर उनके पिताजी, उनको लॉर्ड या गॉड कहा जाता है, लॉर्ड कहा जाता है। परंतु हम लोग देखते हैं कितना सारे एग्जाम्पल्स हिस्ट्री में जिन लोग का नाम के आगे भी लॉर्ड लगा होता है, लॉर्ड माउंट बैटन एक्सेट्रा एक्सेट्रा, और तो मुझे पता नहीं इतना। लॉर्ड माउंट बैटन लास्ट गवर्नर समथिंग था, गवर्नर जनरल आई सपोज, मुझे याद नहीं है, क्योंकि मुझे याद रखना ये पसंद नहीं है इतना, मतलब इतना हिस्ट्री, मेरा पर्सनल ओपिनियन है और ये मेरा पर्सनल चॉइस भी है कि मुझे हिस्ट्री कभी याद नहीं रहता। मतलब जो मेटेरियल हिस्ट्री जो है, ये ब्रिटिशर्स का नाम, ये इत्यादि इत्यादि, ये सब याद नहीं रहेगा, कभी भी याद नहीं रहेगा। लेकिन शिवाजी महाराज जी का, राणा प्रताप जी, महाभारत, रामायण, ये सब याद है ना, अच्छा है। ये जो इतने इतने सारे इन्वेडर्स थे, इनका नाम और इनका कुल, ये लोग का बेटा कौन था, ये सब याद रख के मेरा फायदा ही क्या होगा, तो मैं इसे याद नहीं रखती। तो फिर भी उन लोग का नाम क्या 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 शब्द यूज होता है, लॉर्ड, ये सब, लेकिन वो लोग लॉर्ड बन नहीं जाते हैं, लेकिन उनके नाम क्या कि लॉर्ड रहता है एज ए रेस्पेक्ट, एज अ फॉर्म ऑफ रेस्पेक्ट। ठीक उसी तरह जैसे हम लोग बोलते हैं ना भगवान ब्रह्मदेव या भगवान, इट इज एज अ रेस्पेक्ट। और फिर कोई सोच सकता है हाँ, वेदों में भी, इत्यादियों में भी, शास्त्रों में भी ईश्वर, शिव जी को भी ईश्वर कहा गया, तो क्या वे ईश्वर बन जाते हैं। हाँ, शिव जी भी ईश्वर है, शिव जी भी ईश्वर है, कृष्ण भी ईश्वर है, परंतु ब्रह्मा जी क्या क्लियर कर रहे हैं, ईश्वर परमा कृष्ण। अगर कई सारे ईश्वर है, उनमें जो परम है, ये जो परमेश्वर है, परम ईश्वर जो है, वे भगवान श्री कृष्ण है। और फिर भगवान क्या कह रहे हैं, अनादिरादिर गोविंद, गोविंद अर्थात जिनके बातें सुन के सारे इंद्रिया तो हम संतुष्ट हो जाती है, और कुछ इंद्रिय तृप्ति वस्तु की आवश्यकता ही नहीं है। भगवान का वचनों से, भगवान की बातों से, भगवान की लीला कार्यकलापों से ही हम लोग का इंद्रिय संतुष्ट हो जाता है, इसलिए गोविंद शब्द। अनादिरादिर, उनका ना आदि है ना अंत है। और भगवान का क्या क्या है, सर्व कारण कारणम, कॉज ऑफ ऑल कॉजेस, कितना सारे रीजन, वो जो एंड होता है, दैट इज गॉड, दैट इज कृष्णा। तो भगवान कह रहे हैं मेरा जो आदि, वो देवी देवता भी नहीं जानते, महर्षि भी नहीं जानते, क्योंकि मैं ही तो देवी देवता और ऋषि मुनियों का स्रोत हूँ। देवी देवतागण ऋषि मुनि तो मुझसे ही आए हैं ना, मैं ही तो उनका पिता हूँ, हम बीज प्रदात पिता। तो भगवान ऐसे कह रहे हैं।
फिर अगला श्लोक भगवान क्या कह रहे हैं, यो माम अजम अनादिम च, सेम थिंग, वेत्ति लोक महेश्वरम असमुद्दः समवर्तेषु सर्व पापैः प्रमुच्यते, कि ऐसा व्यक्ति जो मुझे जानता है कि मैं अजन्मा हूँ, मैं अनादि मतलब मेरा ना कभी जन्म हुआ है और मेरा कभी आदि नहीं है, अर्थात भगवान का कभी जन्म नहीं हुआ, भगवान इज नेवर बॉर्न, और भगवान का कभी शुरुआत नहीं, ऐसा नहीं शुरुआत कहीं से हुआ भगवान का लाइट आया, जैसे मेरा सोच था। तो ये सब कुछ भगवान बोल रहे कि मैं अजन्मा हूँ और मेरा कभी आदि नहीं हुआ है। और भगवान को क्या है, लोका महेश्वरम, महेश अर्थात भगवान तीनों लोग जितने भी लोग है सबके जो ईश्वर है, महेश्वर, वे भगवान है। ऐसा व्यक्ति जो जान लेता है ये बात, ये तीन बातें, क्या क्या, अजम जो भगवान अजन्मे है, अनादि है उनका, कभी उनका आदि हुआ है, शुरुआत नहीं हुआ है, और भगवान लोक महेश्वरम, ये तीन जो जानता है ना व्यक्ति, ऐसा व्यक्ति सारे पापों से प्रमुच्यते, सर्व पापा ही है प्रमुच्यते। तो भगवान ऐसे कह रहे हैं, तो ये तो जानना पड़ेगा। जो लोग बोलते हैं कि यू नो कृष्णा इज जस्ट हिस्टोरिकल फिगर एंड हिज लाइफ वाज फुल ऑफ मिजरीज, ये लोग जो इतना स्टाइल और इतना ट्यून टान के बोलते हैं, इन लोगों को बता देना चाहिए भगवत गीता में कृष्णा खुद बोल रहे हैं मैं अजन्मा हूँ, मैं अनादि हूँ। अब आप बोलोगे तो फिर इनकी मम्मी कहाँ से आई, इनकी माँ तो यशोदा मैया थी, देवकी की माँ थी, देवकी और वासुदेव इनके तो माता पिता थे, तो किससे जन्म हो गया भगवान का। भगवान ने क्या कहा है भगवत गीता के आगे के श्लोकों में, जन्म कर्म च मे दिव्यम, भगवान कह रहे हैं मेरा जो जन्म कर्म सब कुछ है ना, सब दिव्य है। अर्जुन अर्जुन ये सब दिव्य है। ऐसा व्यक्ति को ऐसे कोई व्यक्ति इसको जान नहीं सकता, क्योंकि भगवान का हम लोग जैसा जन्म नहीं होता है। शास्त्रों में तो भागवतम में, श्रीमद भागवतम में भी यही आता है कि भगवान श्री कृष्ण ने सर्वप्रथम वासुदेव जी के हृदय में उन्हें अपने आप को प्रकट किया, फिर हर्ट टू हर्ट हुआ, नॉट लाइक नॉर्मल, ऐसे नॉर्मल चाइल्ड बर्थ जैसा नहीं था, मतलब वासुदेव जी के हृदय से भगवान फिर देवकी के हृदय में गया, और वहां से फिर भगवान अपना रूप ले गया। उस प्रकार से हम लोग अगले श्लोक में जाएंगे, तो भगवान का जन्म कर्म सब कुछ दिव्य है, हम लोग इसलिए भगवान को कॉपी नहीं कर सकते। फिर अगला श्लोक और दो श्लोक एक साथ, बुद्धिर्ज्ञानम सम्मोह क्षमा सत्यम दमः समः सुखं दुखं अभावो आभवो भयं चाभयमेव च अहिंसा समता तुष्टिस्तपोदानं यशः भवन्ति भावभूतानां मत्ता एव पृथग्विदः। तो बुद्धि, ज्ञान, असम्मोह, मोह इत्यादि से दूर, अर्थात कोई डाउट से, एवरीथिंग से दूर, क्षमाशीलता अर्थात फॉरगिवनेस, सत्यम, दमः अर्थात कंट्रोल ऑफ सेंसेस, अपने इंद्रियों को कंट्रोल करना, इंद्रियों को आई नोज ये सब इतना सारी इच्छाएं देती है, सो मैनी मुझे ये चाहिए वो चाहिए ये चाहिए वो चाहिए ये चाहिए, उससे मुक्ति पाना, दैट इज दमः। और समः अर्थात मन को कंट्रोल करना, माइंड कंट्रोल इज वेरी हार्ड। चंचलम ही मना कृष्णा प्रमाति, मतलब भगवान, मतलब अर्जुन जी क्या कह रहे हैं कि हे कृष्ण मेरा जो मन है वो चंचलम है, प्रमाथी है और बहुत ही शक्तिशाली भी है। क्या करूं भगवान श्री कृष्ण तो मतलब हाथ में नहीं आता, मैं पूरा हवाओं को कंट्रोल कर सकता हूँ। अर्जुन जी कह रहे आई कैन कंट्रोल द विंड्स, लेकिन ये मन को कंट्रोल करना भगवान श्री कृष्ण बहुत मुश्किल है। तो भगवान क्या कह रहे फिर, अभ्यास है ना तो कौन थे, अभ्यास करने से हे कुंती पुत्र हो जाएगा, पूरा हम लोग ने डिस्कस किया था, अभी तो खैर उसमें मैं नहीं जा रही। तो सुख दुख, जन्म मृत्यु, भय अभय इत्यादि, नॉन वायलेंस, अहिंसा, समता मीन्स इक्वल, फिर तुष्टि अर्थात सेटिस्फैक्शन, तपस्या तपो, दानम दान, यशो यश अयश, इसमें लोग बहुत ज्यादा चलते हैं, यश हो अपयश हो, यश होने से अच्छा लगता है, अपयश होने से बहुत दुख होता है। तो ये सब कुछ जो है इतना सारा क्वालिटीज है, बुद्धि ये वो भय अभय इत्यादि फलाना ढिमका, जितना सब कुछ है, ये सब कुछ भगवान क्या कह रहे हैं, इतना सब कुछ लिस्ट देने के बाद भगवान क्या कर रहे हैं, मत्ता एवं पृथक विदा, ये सब मैंने ही सृष्टि किया है। सब कुछ जो अच्छा है बुरा सब कुछ भगवान ने सृष्टि किया।
फिर भगवान अगले श्लोक में क्या कह रहे हैं, जो सप्त ऋषि है अर्थात महर्षयः सप्त पूर्व, अर्थात जो सप्त ऋषि है और उनके आगे जो और 4 मुनि ऋषि है और जो मनु है, मनु क्या है, जैसे मनु, जो वर्ड मनु उससे वर्ड आया मैन, क्योंकि जो इंग्लिश है वो एक साइंटिफिक लैंग्वेज नहीं काउंट करते। संस्कृत इज द साइंटिफिक लैंग्वेज, मोस्ट साइंटिफिक लैंग्वेज। इंग्लिश में जो वर्ड्स है वो ज्यादातर बोरोड वर्ड्स है, सब जगह से बोरो करते हैं लोग, चाहे वो हिंदी क्यों ना हो, बाकी जगह क्यों ना हो, फिर लास्ट में बोलेंगे इंग्लिश में, फिर वो लोग पैटेंट कर देते उसको। पैटेंट मीन्स अपने नाम पे, जैसे ब्रिटिशर्स कहते हैं वी आर द फाउंडर्स ऑफ इंग्लिश इत्यादि इत्यादि। तो मतलब कि वो लोग सब कुछ बोरोड वर्ड है, इधर से बोरो करेंगे उधर से बोरो करेंगे। कुछ कुछ वर्ड्स तो ऐसे जिसका मीनिंगलेस वर्ड्स होता है, कई सारे, मतलब ब्रिटिशर्स कहीं पर इन्वेड करने के लिए गए और वहां पर, नॉट पार्टिकुलर ब्रिटिशर्स बोल के ना, जो कॉलोनियल रूल था उसमें वो लोग कहीं पर भी जाते थे और फिर वहां पर उन लोग जो लोकल्स थे वो लोग जिस वर्ड को कुछ अच्छे से बोल पाते थे, ये इन्वेडर्स लोग तो बोल नहीं पाते थे, तो इन लोग ने फिर, ये लोग का फिर उन लोग ने जैसे बोला वैसे ही वर्ड बन गया। ऐसे कई सारे अफ्रीका में भी ऐसे कई सारे माउंटेन्स है या पहाड़ है जिनका असली नाम कुछ और है, नाम दिया कुछ और। तो इस तरह से बहुत कुछ है इंग्लिश में, सब में मैक्सिमम बोरोड वर्ड्स है। तो मनु जो है, मनु शब्द से वर्ड है मैन, मनु मैन। तो मनु क्या था, देवर द प्रोजेनिटर्स ऑफ मैनकाइंड, अर्थात कि उनसे सब मानव समाज प्रारंभ हुआ है। मनु 14 मनु है, 14 मनु अभी, अर्थात क्या होता है, मनु, हर एक मनु का एक टाइम पीरियड होता है। पहले मनु का स्वयं हुआ मनु, फर्स्ट मनु, तो उनका एक पार्ट होता है, बहुत सारा कई सारे युग मिलके एक साथ एक कल्प, ऐसे एक मनवंतर, एक मनवंतर, एक मनु का एक मनवंतर। इस प्रकार से हम लोग अभी 7वें मनवंतर में, अर्थात हम लोग 7वें मनु के लाइन में अभी करंटली बात कर रही हूँ। तो 7वें मनु का नाम है वैवस्वत मनु, उनके लाइन अभी हम लोग उनके रीन में चल रहे हैं, 7वें मनु। तो 14 मनु है और 7 है, फिर खत्म। तो मनु है, सब कुछ भगवान से आए, सब लोग जो भी सप्त ऋषि हो, उनसे आगे 4 ऋषि हो, जो भी है सब कहा से आए, मत भावा मनसा मानस जाता ये सब लोग का इमह प्रजा, ये सब मुझसे ही आए हैं। अब आप बोलो ब्रह्मा जी से आए, तो मनु इत्यादि ऋषि, ये तो ब्रह्मा जी से आए। ब्रह्मा जी कहाँ से हो तो बता दो, ब्रह्मा जी से भगवान विष्णु से आए हैं, तो ब्रह्मा जी विष्णु से आए, तो अर्थात ये सब भी भगवान विष्णु से ही आए हैं, सभी भगवान विष्णु से आए। और सारे जीव है वे तो इनसे ही आए हैं ना, सप्तऋषि और मनु, इन लोगों से तो सारे मानव समाज इत्यादि सब कुछ शुरुआत हुआ है। फिर भगवान अगले श्लोक में कह रहे हैं, ऐसा व्यक्ति जो कि एतम विभूति योगम च, ऐसा व्यक्ति जो मेरे विभूति से या फिर मेरी जो शक्तियां है उसको मतलब जान लेता है कि हाँ गॉड इज सुपर पावरफुल, ऑल पावर, सब कुछ भगवान के पास है, तब वो भगवान की भक्ति करता है, प्रेममय भक्ति करता है, और इसका कोई संशय नहीं है। युज्यते नाथ संशय। फिर भगवान अगले श्लोक में कहते हैं, अहम सर्वस्य प्रभवो मत्त सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते मां बुद्ध भाव समन्वितः। चैप्टर 10 का 4 श्लोक, 8, 10.8, 10.9, 10.10, 10.11, 4 श्लोक भगवत गीता का चतुश्लोक माना जाता है। श्रीमद भागवतम का चतुश्लोक जो है वो सेकेंड कैंटो में है सपोज, उसका शुरुआत भी अहमेवासमेव अग्रे नान्य सदसत्परम ऐसे करके शुरुआत होता है। ये होता है श्रीमद भागवतम का चतुश्लोकी। भगवत गीता का चतुश्लोकी है 10.8, 10.9, 10.10, 10.11, 11 नहीं बोल रही हो, डेसिमल जैसे बोलते हैं वैसे। तो 10.8 ये जो 4 श्लोक है इसको भगवत गीता का चतुश्लोकी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें भगवत गीता का जो मेन सार या बोलो भगवान के मेन जो सार है, मेन जो भगवान ने ज्ञान दिया है, ये 4 श्लोकों में एक तरह का समराइज फॉर्म में है। तो पहला श्लोक 10.8 क्या है, अहम सर्वस्व प्रभवो। भगवान क्या कह रहे हैं कि आध्यात्मिक जगत हो, भौतिक जगत हो, शुरुआत कौन हूँ? मैं हूँ, सब कुछ मुझसे ही आता है। और जो बुद्धिमान अर्थात बुधा, जो बुद्धिमान व्यक्ति है या जो विद्वान व्यक्ति है वो ये बात को अच्छी तरह से जानता है। और क्या भगवान बोल रहे हैं, इति मत्वा भजन्ते माम, वो मेरा भजन करता है, भक्ति करता है मेरा, और पूरा हृदय से एकदम भाव समन्वित, एकदम विद ग्रेट अटेंशन, ग्रेट लव मेरी पूजा करता है। फिर हम लोग अगले श्लोक में चलेंगे, मच्चित मद्गत प्राण बोधयन्तः परस्परम कथायन्तश्च माम नित्यम। बता रही तुष्यन्ति च रमन्ति च। तो भगवान कह रहे हैं कि जो मेरे शुद्ध भक्तों का
जो मन है वो हमेशा मेरे में रमता है। उनका जो चिंता है, मत चिता मत गता प्राण, सब कुछ भगवान से जुड़ा हुआ है। उनका जो जीवन है वो संपूर्ण रूप से मेरे लिए वे लोग दे देते हैं। मेरा जो जीवन है वो भगवान के लिए ही है। और उनको भगवान कथायंतश्च माम नित्यम, वे भगवान का कथा, किसका कथा, कथायंतश्च माम नित्यम, मेरी कथा नित्य हमेशा करते हैं। क्यों करते हैं? जैसे ऐसे बकबक करते होंगे ना, गॉसिप नहीं, कथायंतश्च हमेशा भगवान का लीला है, भगवान का स्मरण करते हैं। क्यों करते हैं? तुष्यंती च रमंती च, तो तुष्टि प्राप्त होता है, सेटिस्फैक्शन मिलता है, और रमंती च, उनको आनंद मिलता है। रमंती अर्थात एंजॉयिंग, ट्रांसेंडेंटल ब्लिस, रमंती च, तो उनको एक दूसरे के साथ भगवान कथायंतश्च माम नित्यम, उनको भगवान का कथा श्रवण करने में और व्यक्त करने में काफी आनंद आता है। अभी ये तो माइथोलॉजिकल स्टोरीज तो नहीं है, एकदम भी नहीं है। तो भगवान का जो कथा करता है ना, जैसे बाकी का गॉसिप करने से इतना एंजॉयमेंट नहीं मिलता है। थोड़ी देर बाद आप पक जाओगे, यार बंद करो यार, बहुत हो गया, बहुत गॉसिप कर रहा है, कितना बुराई करेंगे, और अच्छा नहीं लगता। लेकिन भगवान का लीला तो आप मतलब कितना युगों से चल रहा है, इतना गॉसिप थोड़ी होता है। लेकिन यहाँ पर तो भगवान का सब लीला, ये वो, मतलब इतने सारे, जैसे मुस्लिम, नॉट ओनली, जो मुगल्स थे, मुगल्स, वो वे आए कितना साल, सेंचुरीज, दे रूल फॉर सेंचुरीज। इतना टाइम से तो कोई भी देश पूरा मुस्लिम बन जाता, पूरा, नॉट आई वोंट से मुस्लिम, पूरा वो कन्वर्ट ही हो जाता, तो पूरा कन्वर्ट हो जाता है। ब्रिटिशर्स आए तब तो पूरा देश को ही कन्वर्ट कर लेते वे लोग, लेकिन कर नहीं पाए। वैसे कर तो रहे बहुत ज्यादा, लेकिन पूरा नहीं कर पाए, कर नहीं पाएंगे। क्यों? क्योंकि सब जगह क्या चल रहा है, कथायंतश्च माम नित्यम, कृष्णा का कथा हमेशा सब जगह चल रहा था। कृष्णा कथा, राम कथा, ये दिवस 7 दिन का भागवत सप्ताह, इत्यादि इत्यादि इत्यादि, ये सब चल रहा था। इसीलिए जाके तो इंडिया में अभी भी सनातन धर्म है। अभी तो फैल के विदेश में चला गया। अगले श्लोक में जाएंगे 10.10, तेषाम सतत युक्तानां भजताम प्रीतिपूर्वकम। भगवान तो वापस से बोल रहे हैं मेरा भजन करो। क्या कह रहे हैं? भजताम प्रीतिपूर्वकम ददामि बुद्धि योगम तम, हाउ टू बी इंटेलिजेंट आएंगे, ये ना माम पयंति ते। तो भगवान कह रहे हैं ऐसे जो व्यक्ति है जो हमेशा सतत युक्तानाम, क्या सतत युक्तानाम, भजताम प्रीतिपूर्वकम, भजन कर रहे, कैसे, अरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, सो गए, नहीं नहीं, ऐसा नहीं। क्या है? भजताम प्रीतिपूर्वकम, उनको भगवान से प्रीति है, प्रीतिपूर्वक में भगवान की भजन कर रहे हैं। ऐसा नहीं एकदम मतलब करना है, जैसे होता है ना, कुछ लोग पढ़ते हैं, वो पढ़ने के लिए पढ़ते हैं, इंटरेस्ट लेके नहीं पढ़ते, पढ़ना है, पास करना है, पास करने के लिए पढ़ते, बस पास करना है यार, पढ़ना है, ऐसा ड्यूटी हिसाब से करते हैं। तो इसलिए फिर भगवान बोल रहे हैं जो भजताम प्रीति पूर्वकम है, जो भगवान का भक्ति करते हैं, वे मेरे पास आ जाते हैं। तो भगवान क्या कह रहे हैं? ददामी बुद्धि योगम तम, कि मैं उन्हें बुद्धि योग प्रदान करता हूँ, बुद्धि प्रदान करता हूँ, ताकि वे उसकी सहायता से मेरे पास वापस आ जाए। फिर भगवान अगले श्लोक में क्या कह रहे हैं? तेषामिवानुकं पार्थम अहमज्ञानजां तमः नाशयामि आत्मभावस्तो ज्ञान दीपेन भास्वता। तो ऐसे भक्तों पे दया दिखाने हेतु, अपना स्पेशल कृपा दिखाने हेतु, मैं जो उनके हृदय में वास करता हूँ, भगवान तो परमात्मा स्वरूप में सबके हृदय में वास करते ही है, तो फिर मैं उनका जो अज्ञान अजाम तमह, जो तमह, जैसे हम लोग मंगलाचरण शुरुआत कहते हैं ना, ओम अज्ञान तिमिरांधस्य, तिमिर अंधकार, तिमिर मीन्स वेरी डार्क, आपको कुछ नहीं दिखता है, खुद को तो आप देख नहीं पाते, कुछ बाकी कुछ नहीं देख पाते। तो भगवान मेरे जाम तम, एकदम अज्ञान के हेतु जो इतना तमा हो चुका है, तिमिर अंधकार हो चुका है, उसको मैं नाश करता हूँ। कैसे? ज्ञान दीपे न भासता, भासता मीन्स ग्लोइंग, तो ज्ञान के दीप से मैं उनका जो अज्ञान उसको नष्ट कर देता हूँ। और बोलो तो भगवान दीप लगे कब आए? तो भगवान क्या कह रहे हैं? भगवान इसके पहले कह रहे हैं कि मैं उनके हृदय में वास करता हूँ। भगवान तो पहले कितना सारे श्लोक में भगवान बोल ही चुके हैं, सबके जीवों में मैं हृदय में, उनके हृदय में वास करता हूँ, इस प्रकार से। तो भगवान की कृपा से ही हम लोग को गुरु प्राप्त होते हैं। हम लोग बोलते हैं ना, ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानांजनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। तो ये हम लोग अपने गुरु को हम लोग प्रणाम करते हैं।
तो गुरु की कृपा से जो अंधकार है वो नष्ट हो जाता है, किससे? ज्ञान के दीप से। और भगवान कृष्ण की कृपा से गुरु मिलते हैं और गुरु की कृपा से भगवान तो कृष्ण मिलते हैं। दैट इज म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, समझना पड़ेगा हम लोग को। अर्जुन उवाच परम ब्रह्म परम धाम पवित्रम परमं भवान् पुरुषं शाश्वतं दिव्यम् आदिदेवम् अजं विभुम् आहुस्तं ऋषयः सर्वे देवर्षि नारदस्तथा असितो देवलो व्यासः स्वयं चैव ब्रवीषि मे। तो अर्जुन जी ने कहा कि आप परम भगवान हो। भगवान क्या, अर्जुन जी क्या कह रहे हैं कि परम धाम, भगवान पे सब कुछ रेस्ट करता है तो इसलिए भगवान परम धाम, पवित्रम परमम, आपसे पवित्र और कौन है? पर ब्रह्म हो, सुप्रीम ट्रुथ, भगवान से ज्यादा सत्य, बड़ा सत्य और कौन कोई भी नहीं है। भगवान हमारे हमेशा के लिए है। शाश्वतम दिव्यम, शाश्वत मीन्स इटर्नल, परमानेंट, नॉट टेम्पोररी। तो भगवान सबसे बड़े आदिदेवम, अजन्म है। और भगवान क्या है? विभुम, सबसे बड़े। और जो सारे ऋषि है, चाहे वे नारद हो, असित हो, देवल हो, व्यास हो, तब ऋषि मुनियों का नाम लिया है। नारद, असित, देवल, व्यास इत्यादि जितने भी ऋषि है वे सब कुछ सब यही कहते हैं कि आप ही परम ब्रह्मा परम भगवान हो। और आप स्वयं अभी ये बात मुझे क्लियर कर रहे हो। तो मतलब पूरा इतना कुछ सुनने के बाद क्या अर्जुन जी ने बोला कि मैं अहम परम ब्रह्म, अहम परम धाम, अहम वर्ड अर्जुन जी ने यूज ही नहीं किया। बोला कि आप ही परम भगवान हो, आप ही परम ब्रह्म हो, आप ही परम धाम हो। क्यों? इतने सारे ऋषि मुनियों ने तो बोला ही बोला, साथ में स्वयं ने ब्रवीषि, स्वयं च एवं ब्रवीषि में आप स्वयं मुझे बता रहे हो कि आप खुद भगवान हो। तो उन्होंने नहीं बोला कि ऋषि मुनि सब ने बोला है कि खुद ही भगवान है, सब लोग खुद ही भगवान है, नहीं। कृष्णा आपने बोला कि आप भगवान, इसलिए आप ही भगवान हो। और आपने क्या, सारे ऋषि मुनिगणों ने भी आपको ही भगवान बोला, अभी आप स्वयं मुझे बोल रहे हो। भगवान अर्जुन जी ये कह रहे। तो भगवान श्री कृष्ण फिर अर्जुन जी भगवान श्री कृष्ण को क्या कह रहे हैं? सर्वम एतत् ऋतं मन्ये यन्मां वादसि केशव नाहि ते भगवान व्यक्तिं विदुर्देवा न दानवः। कि हे कृष्ण, आपने जो मुझे बोला है मैं उसको पूरा विश्वास करता हूँ, क्योंकि परम सत्य है। ना ही कि देवता, ना ही कि राक्षसगण, भगवान हे प्रभु आपको, आपका जो रूप है उसको समझ सकते हैं। न देवता न दानवा, कोई आपका रूप को आपको समझ नहीं सकता। तो फिर अर्जुन जी क्या कह रहे हैं? वक्तुमर्हसि अशेषना दिव्य हि आत्मविभूतयाः याभिर्विभूतिभिः लोकनिमां स्तं विव्याप्य तिष्ठसि। फिर अर्जुन जी, मैं भगवान बार बार आ जाते क्योंकि गीता में मोस्ट ऑफ द श्लोकस में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन जी को कह रहे हैं, तभी अर्जुन जी कृष्ण को कह रहे हैं, तो उसमें थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है। तो अर्जुन जी भगवान श्री कृष्ण को कह रहे हैं तो कृपया मुझे आप अपने विभूति अर्थात ऑप्युलेंस, ऐश्वर्य होता है ना, भगवान का रूप, ऐश्वर्य, उनके बारे में बताए जिसके वजह से आप पूरे तिष्ठसि अर्थात सब जगह में आप वास करते। भगवान फिर अर्जुन जी क्या कह रहे हैं कि हे कृष्णा, मैं किस प्रकार से आपका हमेशा सदा परिचिंतया, हमेशा आपका चिंतन कैसे कर सकता हूँ, मैं आपको कैसे जान सकता हूँ, आपका और किन रूपों में मैं आपको स्मरण कर सकता हूँ, हे केशव, हे माधव। अर्जुन जी नहीं बोल रहे कि हे भगवान आप बता दो कि मैं कैसे भगवान बन सकता हूँ, बोल रहे कि आप भगवान, मैं आपका स्मरण कैसे कर सकता हूँ। अगले श्लोक में हम लोग चलेंगे। फिर हे जनार्दन, कृपया मुझे वापस से बताइए आपके ये विस्तारेणात्मनो योगम विभूतिम। जनार्दन, आपके विभूतियों के बारे में कृपया आप वापस से बताए। मुझे आपके बारे में सुनने में कभी ऐसा नहीं होता कि भगवान के बारे में बहुत सुन लिया, हो गया, आज सो जाते हैं, बाद में सुनेंगे, नहीं। आई एम नेवर सैचुरेटेड इन हियरिंग अबाउट यू। मुझे आपके बारे में हमेशा सुनते ही रहना है। ऐसा नहीं है कि भूयः कथा या तृप्ति तो नास्ति में अमृतम। आपका जो कथा है उसमें इतना अमृत है कि उसको पान करने से ऐसा नहीं लगता है कि हो गया, तृप्ति हो गया, नहीं, और पान करने का इच्छा होता है, और पान करने का, एंड दैट इज गुड। आप सेटिस्फाइड भी रहते हो लेकिन आपका इच्छा है और मिले, और भगवान की कथा श्रवण करो, उसमें कभी भी कि हो गया और नहीं, और ना इट्स एनफ, दैट्स एनफ, नो नो नो, ऐसा नहीं है। तो फिर भगवान कह रहे, फिर अर्जुन जी को कह रहे, हाँ क्यों नहीं बताऊंगा, हंता, यस,
हंता, हाँ, हंत वर्ड से आया, हाँ, होता ना, हाँ हाँ, दैट इज हंता। कि हाँ, हंता ते कथायिष्यामि, हाँ मैं अवश्य बताऊंगा हे अर्जुन। कि लेकिन अभी नहीं बोल रहे, भगवान श्री कृष्ण बोल रहे हैं कि मैं सब कुछ तो नहीं बता सकता, सारे ऐश्वर्य तो मैं नहीं बता सकता, बिकॉज भगवान का जो ऐश्वर्य है वो लिमिटलेस है। भगवान का ऐश्वर्य लिमिटलेस है, लेकिन भगवान बताए ठीक है, उसमें से जो मेन इंपॉर्टेंट वाले हैं मैं वही बताऊंगा, क्योंकि सारे बताने में तो महाभारत या 18 दिन के पूरा जीवन भी चला जाए फिर भी आप भगवान का विभूति खत्म नहीं होगा इस प्रकार से। तो फिर भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं, अहम आत्मा गुड़ाकेश, गुड़ाकेश मीन्स वन हु हैज कंकर्ड स्लीप, जो सोने को ऊपर विजय हो चुका है। हम तो सोने के अंडर अंडर है, नींद आती है सो जाते हैं। अर्जुन जी का नींद उनको इफेक्ट नहीं करता, जब वे चाहेंगे ठीक है सोते हैं, थोड़ा बॉडी नीड्स रेस्ट तब सोएंगे, नहीं तो उनको नींद की आवश्यकता ही नहीं है। गुड़ाकेश है, नींद के ऊपर विजय है। इस प्रकार से अहम आत्मा गुड़ाकेश सर्वभूत शया स्थित अहम आदि माध्यम च भूतानम अंत एव च। भगवान कह रहे हैं कि मैं आत्मा हूँ। आत्मा, भगवान सभी जीवों का, भगवान तो परमात्मा है ना, स्टिल परम आत्मा तो है। तो भगवान कह रहे अहम आत्मा गुड़ाकेश। फिर भगवान क्या, फिर अर्जुन, भगवान क्या कह रहे अर्जुन जी को, अब बोलो तो आत्मा है, फिर तो आत्मा ही मतलब हम ही है। चांस मिल रहा है ना, हम भी भगवान है। भगवान कह रहे हैं मैं आत्मा हूँ, मैं ही तो, मैं भी तो आत्मा हूँ, तो मैं भी भगवान हूँ। फिर भगवान क्लियर कर रहे नहीं नहीं नहीं, ऐसा बात नहीं है। सर्वभूत शया स्थित, सर्वभूत हर एक जीवों के हृदय में मैं स्थित हूँ। आप सबके हृदय में स्थित हो, आपको किसी आपके मम्मी या पापा या किसी दोस्त का मन भी आप नहीं बता पाओगे, सबके हृदय में स्थित हो गया। आप कहाँ से भगवान हो? भगवान कह रहे मैं सर्वभूत स्थित, सभी जीवों के साथ मैं स्थित हूँ, सभी जीवों, हर एक। तो हम लोग का सबका एक कस्टमाइज पर्सनलाइज कृष्णा होता है, अर्थात परमात्मा एक ही कृष्णा है, लेकिन वो स्पेशली हम लोग के लिए है। परमात्मा रूप में जो भगवान श्री कृष्ण है वे स्पेशली इस जीव, मेरे साथ जो परमात्मा है वो बस मेरे लिए कस्टमाइज है। आपके साथ जो परमात्मा है बस आपके लिए है और किसी के लिए नहीं है। ही इज फॉर नो वन, ही इज ओनली फॉर यू। तो कस्टमाइज एंड पर्सनलाइज कृष्णा। तो इस प्रकार से ये मॉडर्न लैंग्वेज में बता रहे हैं। ओके, फिर हम लोग अगले श्लोक में नेक्स्ट लाइन में जाएंगे। हम आदिश्च मध्यम च भूतानाम अंत एव च। कि भगवान कह रहे हैं मैं सभी जीवों का शुरुआत हूँ, मिडिल अर्थात मध्यम, और सभी जीवों का अंत भी मैं ही हूँ। अर्थात सारे जीव है उनका शुरुआत भी भगवान से हुआ है, और जब वे मिडिल अर्थात जब वे अपना सारा लीला जो भी काम करता है, जितना कुछ काम भगवान को भूल ही जाता है, लेकिन भगवान तो उनको भूलते नहीं। भगवान तो हमेशा उनके साथ परमात्मा स्वरूप में रहते हैं। और साथ में जब उनका फिर सब कुछ नष्ट हो जाता है, वापस से जब वे शयन के लिए आते हैं कारण दक्षाय विष्णु के अंदर, उनके वहां पे रेस्ट करने, तभी भी भगवान ही उनके साथ होते हैं। तो शुरुआत में कभी भी जहां पर भी आप क्यों ना हो, इफ यू आर अलोन इन द डार्क फॉरेस्ट, तब भी भगवान आपके साथ रहेंगे। चाहे दोस्त मित्र भाई बहन इत्यादि इत्यादि सब रहे, सब छोड़ के चले जाए ना, एक व्यक्ति तो कभी भी आपको नहीं छोड़ेगा, चाहे आप कुछ भी क्यों ना कर लो, आपको कभी छोड़ेगा ही नहीं, क्योंकि इसलिए अभी आप यू आर नेवर अलोन, कृष्णा इज ऑलवेज देयर विद यू। फिर अगले श्लोक में चलेंगे। आदित्यों में मैं विष्णु हूँ, आदित्यों में मैं विष्णु हूँ, और सारे जो लाइट्स है, स्टार्स है, सॉरी जो लाइट्स है, जितने भी ज्योतिष, जितने भी लुमिनरीज है, जितना भी लाइट गिविंग जो बॉडीज है, उनमें मैं सूरज हूँ, सूरज। और मारुत, जो मारुत है उनमें मैं मारीची हूँ, और स्टार्स में मैं चंद्रमा हूँ। इतने सारे तारे हैं, लेकिन दिखता कौन है? चंद्रमा। तारे नहीं भी होंगे कोई प्रॉब्लम नहीं है, चंद्रमा तो है ना, चंद्रमा गिव्स द मोस्ट लाइट। बाकी स्टार्स तो दूर दूर है, लेकिन चंद्रमा लाइट देता है, इसीलिए। तो 12 आदित्य है, 12 आदित्य, उनमें से प्रमुख कृष्ण है। और कितने सारे लाइट्स है, स्टार्स, उनमें से सबसे मेन कौन है? सूरज है। सूर्य देवता से सब कुछ चलता है, सूरज है। और वहां पर बहुत सारे हवाएं चलते हैं, मारुत मीन्स विंड्स, बहुत सारे हवाएं चलते हैं। उसमें से जो मेन जो हवा है, मेन डिटी, वो मारीची है। वो जो मारीची वो भगवान को दर्शाता है। इस प्रकार से हम लोग अगले श्लोक में चलेंगे। वेदानाम साम वेदो अस्मि देवानाम अस्मि वासवः इंद्रियानाम मनश्चास्मि भूतानाम अस्मि चेतनः। अभी इसमें थोड़ा डाउट होगा, ठीक है। वेदों में मैं साम वेद हूँ, देवी देवता में मैं इंद्र हूँ। अब बोलो इंद्र ही कृष्ण है, फिर तो आएंगे उसमें।
और इंद्रियों में मैं मन हूँ। अब बोलो तो मेरा जो मन है वो कृष्णा है, तो जो कृष्णा बोलेंगे तो विश्वास करना पड़ेगा। एक सेकेंड। एंड और मैं ही चेतना हूँ, कॉन्शियसनेस, चेतना, लिविंग फोर्स। हम लोग चेतना है, हम लोग के अंदर में चेतना है। मुर्गी के अंदर भी चेतना है, शक्ति नहीं है, चेतना है, ठीक है। और मछली के अंदर भी चेतना है, कॉन्शियसनेस। देखो ये एक बुक है, ये बुक है, इस बुक के अंदर में चेतना है? नहीं है, इट्स नॉन लिविंग मैटर। परंतु इसके अंदर में चेतना है, हाँ है, मैं हूँ चेतना। मेरा नाम चेतना नहीं है, बट मेरे अंदर मेरा जो चेतना है, आई एम कॉन्शियस। तो भगवान कह रहे हैं वेदों में मैं सामवेद हूँ। भगवान कैसे कंपेयर कर रहे हैं अपने आप को? तो ये दिखाता है कि भगवान, गॉड इज द, कृष्ण इज द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल ग्रेटेस्ट। जितना भी ग्रेटेस्ट है ना, वेदों में सामवेद, के सामवेद में ज्यादातर कृष्ण के बारे में, भगवान के बारे में ज्यादा डीलिंग्स है। और देवी देवता में मैं इंद्र हूँ, अर्थात अब ये बोलो इंद्र और कृष्ण में डिफरेंस ही नहीं है। अर्थात भगवान कह रहे हैं कि जैसे देवी देवताओं का जो राजा है ना, जिस प्रकार से राजा सबसे पावरफुल है, उसी प्रकार से मैं भी सबसे पावरफुल। भगवान इंद्र तो भगवान से है। इंद्र और भगवान सेम कैसे? तो भगवान रिप्रेजेंट की, हाँ मेरा जो ऐश्वर्य है वो इतना ज्यादा है। अभी हम लोग का तो ऐश्वर्य समझने का औकात नहीं है भगवान का, तो भगवान कंपेयर कर रहे हैं। फिर भगवान बोल रहे इंद्रियों में मैं मन हूँ। अभी बोले तो मन और कृष्ण तो एक ही है। तो कृष्णा अगर मन बोल रहे हैं मुझे ये चाहिए, तो कृष्ण ही बोल रहे हैं ना अंदर से, इसमें क्या प्रॉब्लम है? शांति रखिए। तो भगवान बोल रहे हैं कि इंद्रियों में सबसे जो पावरफुल है वो तो मन ही है ना। मन आपको कहीं घुमा देगा, कहीं पर भी फेंक देगा। भगवान ने इतना माइंड के ऊपर लेक्चर दिया, माइंड कंट्रोलिंग लेक्चर्स, फिर लास्ट में बोल रहे मैं ही मन हूं। तो ये कैसे कॉन्ट्राडिक्ट हो रहा है? भगवान एक्चुअली कह रहे हैं कि इस प्रकार से इंद्रियों में जो सबसे शक्तिशाली है वो मन है, इस प्रकार से मैं भी सबसे शक्तिशाली हूँ। मेरा जो ऐश्वर्य बहुत ही वास्ट है। तो भगवान कंपेयर कर रहे हैं अपने आप को। और सारे जो जीवों में जो चेतना है वो मैं हूँ। भगवान कृष्णा कंपेयर कर रहे। जो चेतना है वो नॉन लिविंग मैटर से नहीं बन सकता। जैसे एआई रोबोट्स है, उनमें चेतना नहीं होता है। उनको आप मारोगे, उनको दर्द सहन नहीं होगा। ऐसे तरह वो लोग एक्सप्रेशन से बोल सकते हैं इट हर्ट्स, लेकिन उन लोग में कोई चेतना नहीं होता है। चेतना होता है मुर्गियों में, चेतना होता है मछलियों में, चेतना होता है इंसानों में, इनमें चेतना होता है। बुक्स में या इत्यादियों में चेतना नहीं होता। रुद्रों में मैं शिव हूँ। रुद्र नाम शंकर चास्मी। कई मूर्ख इंसान कहते हैं कि शंकर अलग है और शंभु अलग है। तो इन मूर्खानंदों का बात आपको नहीं मानना चाहिए, आपको शास्त्र पढ़ना चाहिए। मूर्खानंद का बात सुनने से फायदा नहीं है। शंकर और शंभु एक ही है, भगवान शिव का अलग अलग नाम है। और यक्ष राक्षसों में मैं कुबेर हूँ। कुबेर के जो सारे सेवक है ना, सब ज्यादातर यक्ष राक्षस में पड़ते हैं। और वसुओं में मैं अग्नि हूँ। और पहाड़ों में मेरू पर्वत सबसे बड़ा, मेरू जो श्रीलंका है, इट्स अ पार्ट ऑफ मेरू। मेरू का एक पार्ट और श्रीलंका है। टूट गया था, उसमें लीला नहीं बताऊंगी मैं। तो मेरू जो है उसमें बहुत सारा रिच नेचुरल रिसोर्सेज है। मेरू तो यहाँ तो नहीं है बाय द वे। तो मेरू का एक छोटा सा पार्ट है, वो छोटा सा पार्ट वो श्रीलंका, वो गिर गया था तो श्रीलंका बन गया इतना बड़ा, इस प्रकार से। फिर नेक्स्ट भगवान कह रहे हैं जितने भी पुरोहित है, पुरोहितों में मैं बृहस्पति हूँ। ये भगवान की महानता दर्शा रहे भगवान। और सारे जो जनरल्स है, चीफ जनरल जैसे था, कमांडर इन जनरल इत्यादि इत्यादि, उनमें मैं कार्तिकेय हूँ, इज वेरी स्ट्रॉन्ग। और नदियों में जितने भी वाटर बॉडी है, जिसमें नदी, लेक इत्यादि इत्यादि, उनमें मैं क्या हूँ? समुद्र हो। समुद्र सबसे बड़ा है ना, नदी हो, लेक हो, सी हो, सबसे छोटा, सब तो छोटा छोटा है, सबसे बड़ा है क्या है? ओशंस। भगवान का, ये भगवान का महानता केवल हिंट्स बताते हैं। भगवान की महानता का ये बस हिंट्स है। फिर भगवान क्या कह रहे, ऋषि मुनियों में मैं भृगु हूँ। और वाइब्रेशंस में, साउंड वाइब्रेशंस में सबसे महान कौन है? ओम। वो ओम मैं हूँ। और सारे यज्ञों में मैं क्या हूँ? यज्ञ नाम जपा यज्ञ अस्मि। तो बहुत बोलते ना जपा यज्ञ, या आपने खुद से सृष्टि किया है इत्यादि इत्यादि। नहीं, भगवान खुद कह रहे हैं यज्ञों में सर्वश्रेष्ठ कौन है? यज्ञानम जप यज्ञ अस्मि। जो जप यज्ञ है अर्थात चांटिंग जो यज्ञ है, ये सबसे महान यज्ञ, इससे बड़ा यज्ञ और है ही नहीं। जप यज्ञ इज द मोस्ट ग्रेटेस्ट यज्ञ। जप यज्ञ में हूँ। जप यज्ञ में तो किसका जप करना है? कृष्ण का ही जप करना है। और फिर भगवान कह रहे हैं पहाड़ों में मैं हिमालय हूँ। तो अभी जप यज्ञ तो बहुत इंपॉर्टेंट है।
और जपा यज्ञ में हम लोग को क्या करना है? जप करना है। क्या जप करना है? कृष्ण का नाम। कृष्ण का नाम कैसे? हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो अभी आप बोलो, पहले तो भगवान बोल रहे थे कि जो मेरू पर्वतों में मैं मेरू, फिर अभी बोल रहे सारे स्थित वस्तुओं में मैं हिमालय हूँ। तो लेकिन कभी कभार क्या होता है, जो मेरू है वो हिल सकता है, हिल जाता है। मतलब मेरू जैसे हिला ना, उसका एक अलग स्टोरी है। कैसे कंपटीशन चल रहा था, उसमें वो एक टुकड़ा गिर गया था। तो जो मेरू है वो हिल सकता है, परंतु हिमालय नहीं हिल सकता। सबसे स्थित स्थावारनम, अर्थात जो सबसे स्थित वस्तुओं में कौन है? भगवान श्री कृष्ण, हिमालय है। फिर भगवान क्या कह रहे हैं? पेड़ों में मैं बन्यान ट्री हूँ। बन्यान का खिला सकते हो? नहीं। पेड़ों में मैं क्या हूँ? बन्यान ट्री हूँ। बन्यान ट्री को क्या क्या है? अश्वत्थ। और ऋषि मुनियों में मैं, देवर्षियों में मैं नारद हूँ। गंधर्वों में मैं चित्ररथ हूँ, मोस्ट पावरफुल। और सबसे जो सिद्ध लोग हैं उनमें से मैं कपिल मुनि हूँ। तो कपिल मुनि है, उनको भगवान विष्णु का अवतार माना गया। दो कपिल मुनि थे, एक जो मेन, जो बहुत पुराने मेन जो कपिल मुनि, और एक थे क्या बोलते इसको वर्ड, इम्पोस्टर। इम्पोस्टर कपिलम, वो अलग है। यहाँ पर कोई भी किसी का भी नाम कपिल हो के वो भगवान बन जाएगा, ऐसे नहीं है। जो सिद्ध पुरुष है उनमें कपिल मुनि का भाषमत भागवतम के तृतीय स्कंद में भी आता है। कपिल मुनि का संवाद आता है उनकी माता देवाहुति के साथ। कपिल मुनि भगवान विष्णु के ही अवतार है। फिर अगले श्लोक में चलेंगे। और घोरों में मैं उच्च श्रव हूँ। और उच्च श्रव अर्थात उच्च श्रव कब हुआ था? जो घोड़ा है उच्च श्रव, ये कब हुआ था? जब समुद्र मंथन हुआ था, तो वहां से उच्च श्रव नामक घोड़ा निकला था। और जितने भी महान हाथी है उनमें कौन है? भगवान ऐरावत। ये बोलो, ऐरावत भगवान है? इंद्रदेव के जो हाथी है वो भगवान कृष्ण है। ये भगवान की महानता केवल एक निशानी है। और जीवों में, इंसानों में मैं राजा हूँ। तो हम लोग समझना चाहिए, राजा बोलने से कोई भी राजा बने को भगवान का रिप्रेजेंटेटिव होगा नहीं माना जाता है। जो धार्मिक राजा है उन्हीं को कहा गया है। और सारे शस्त्रों में मैं वज्र हूँ। गाय में मैं सुरभि हूँ। सुरभि स्टार्टिंग मदर। और सारे कारणों में मैं कंदर्प, अर्थात सारे कारण, अर्थात जितना भी प्रोक्रिएशन कारण होता है उसमें मैं कंदर्प हूँ। कंदर्प मीन्स क्यूपिड। क्यूपिड बोलते हैं ना इंग्लिश में, क्यूपिड दैट इज कंदर्पा। से ब्रह्म संहिता में आते कंदर्प कोटि, अर्थात कोटि कोटि कंदर्पों से भी ज्यादा सुंदर भगवान श्री कृष्ण का रूप है। कंदर्प मीन्स क्यूपिड। सबसे सुंदर, सबसे हैंडसम, सबसे ब्यूटीफुल अगर कोई व्यक्ति है ना इस सृष्टि में वह कंदर्प है, अर्थात क्यूपिड है। परंतु कोटि कोटि कंदर्प से भी ज्यादा सुंदर कौन है? भगवान श्री कृष्ण। जो क्यूपिड है, से ऐसे तो उसको बाकी कल्चर्स में बच्चा दिखाया जाता है। कंदर्प, ये जो क्यूपिड वो बच्चा नहीं है, इज यंग मैन, मतलब देवी देवता में ही पड़ते हैं। और जो कंदर्प है वो तीर मारता है। अलग अलग तीर होते हैं, कोई फूलों का तीर इत्यादि तीर। तो ये वासनाओं को उठा देता है, बढ़ावा देता है। तो कंदर्प। और भगवान कह रहे हैं सांपों में मैं वासुकी नाग हूँ। जो समुद्र मंथन हुआ था उसमें जो सर्प यूज किया गया था, सांप से खींचाता नहीं किया था, वो सांप का नाम वासुकी था, वेरी बिग स्नेक। तो वे कौन है? भगवान श्री कृष्ण का। भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं मैं वासुकी, जैसे जिस प्रकार से सांपों में श्रेष्ठ वासुकी है, इसी प्रकार से मैं भी। भगवान ये अपनी महानता को बता रहे। फिर भगवान कह रहे हैं कई सारे, जो वासुकी है सिंगल हेडेड है, एक ही सर है, परंतु कई सारे अगर सर वाले नाग है ना, बहुत सारे सर वाले नाग, उनमें से सर्वश्रेष्ठ है वह अनंत शेष है। भगवान कह रहे मैं साढ़े एकदम मैनी हुडेड नागर्स, मैं अनंत शेष हूँ, अनंत शेष, अनंत। और सारे जो एक्वेटिक्स है, वरुणो यादसम अहम, अर्थात जो एक्वेटिक्स में यादसा, उसमें वरुण हूँ, वरुण देवता है। और जो पितरी है वह, उसमें मैं आर्यमा हूँ। आर्यमा अर्थात आर्यमा है, जितना भी पितरी लोग का जो वहां पर जो मेंटेनर है ना, उसका नाम आर्यमा है। तो आर्यमा। और भगवान कह रहे हैं जितने भी जो धर्म जानने वाले हैं या फिर
जो लॉज एकदम महान, जो लॉ सब कुछ जानते हैं ना, उनका नाम यमराज है, गॉड ऑफ डेथ यमराज। भगवान कह रहे उनमें मैं यमराज हूँ। ये भगवान की महानता है कि जिस प्रकार से कई सारे सांप, एकदम मैनी हेडेड स्नेक्स, जिस प्रकार से अनंत शेष उनमें राजा है या फिर अनंत शेष उनमें सबसे बड़े है, महान है, उसी प्रकार भगवान भी जितने भी मैनी हेडेड सांप है, नाग है, बहुत सारे सरों वाले नाग, उनमें जो सबसे ग्रेटेस्ट है वह भगवान है। भगवान अपनी महानता बता रहे, ये नहीं बोल रहे कि यमराज मैं हूं, नहीं बोल रहे, यमराज मैं हूं नहीं बोल रहे, भगवान बोल रहे जिस प्रकार से जितने भी लोग हैं जो लॉ जानते हैं, एंड एवरी लॉ, क्रिमिनल लॉ, सिविल लॉ, नॉट लॉयर्स, ये चित्र फितर लॉ नहीं, जो मेन लॉ है, धर्म रूल्स, उनमें जानने वाला सर्वश्रेष्ठ माना जाता है यमराज। फिर भगवान कह रहे हैं जो भी जितने भी लोग जानते हैं, चाहे वो यमराज ही क्यों ना, उनमें भी सर्वश्रेष्ठ मैं हूं। जैसे कंपेयर करते हैं ना कभी कभार, जैसे कि उन लड़कियों के ग्रुप में, जैसे फॉर एग्जांपल दो ग्रुप्स है, वन ऑफ बॉयज ग्रुप, वन ऑफ गर्ल्स ग्रुप। जिस प्रकार से मान लेते हैं लड़की का हेड का नाम है रीतु, ठीक है, रीतु नाम सजेस्ट नहीं कर पा रही, तो इसी प्रकार से लड़कियों में उस लड़के के ग्रुप में जो हेड है वो रीतु है, उसी प्रकार से लड़कों के ग्रुप में जो हेड है उसका नाम से फॉर एग्जाम्पल चिंटू, ठीक है, और लड़कों के ग्रुप में जो है द हेड इज दैट पर्सन। तो ये कंपेयर किया जाता है, इसका यह मतलब नहीं लड़कों का ग्रुप का हेड भी ऋतु है, ये कंपेयर किया जाता है कि हाँ भगवान भी महान, भगवान तो महान है, भगवान से महान और कौन ही है। तो दैत्यों में मैं प्रहलाद हूं, दैत्यों में सर्वश्रेष्ठ कौन है? प्रहलाद महाराज। और जितने भी कालायताम है, अर्थात जितने भी सबडुअर्स, जैसे कि कितना कुछ हुआ फिर सब खत्म हो गए, काल भगवान कह रहे मैं काल हूं, और सारे मृगानाम च मृगेंद्र हम, कि जो जितने भी मृग है, मृग अर्थात एनिमल्स, उनमें क्या हूं मैं? मृगेंद्र अर्थात लायन, शेर हूं मैं, और चिड़ियों में मैं क्या हूं? गरुड़, किंग गरुड़ लिखा है। मृगानाम च मृगेंद्र हम, तो मृगानाम ज्यादातर मृग बोलने से हिरन बोला जाता है, लेकिन मृगानाम हियर इन द सेंस मीन्स एनिमल्स। फिर जो जितने भी शुद्ध करने वाले उनमें से मैं वायु हूँ, और जितने भी धनुष या अस्त्र शस्त्र जो भी जानते हैं उनमें सर्वश्रेष्ठ कौन है? श्री राम। तो भगवान कह रहे मैं ही राम हूँ, श्री राम। और मछलियों में मैं शार्क हूँ, मकरा शार्क हूँ मैं, और नदियों में मैं गंगा हूँ, जानवी। फिर भगवान कह रहे हैं कि सारे सृष्टि का जो शुरुआत है, मध्य है, अंत है, हे अर्जुन वो मैं ही हूँ। और सारे जो साइंस है, इतना सारा विज्ञान है, सारे विज्ञानों में मैं क्या हूँ? जो आत्मा का ज्ञान है वो मैं हूँ। भगवान कह रहे अध्यात्म विद्या विद्यानाम वादः प्रवदातम अहम, सारे विद्याओं में मैं क्या हूँ? अध्यात्म विद्या। और सारे लॉजिशियंस में आई एम द कंक्लूसिव ट्रूथ, अर्थात मैं सारे आर्गुमेंट्स, इतना सारा आर्गुमेंट्स है, उसका जो नेचुरल कंक्लूजन है वो मैं हूँ। फिर भगवान कह रहे हैं सारे शब्दों में मैं आकार हूँ। सारे शब्द जैसे इंग्लिश ही क्यों ना, उसमें शुरुआत है ए, हिंदी में अ, एसमीज बंगाली में अ, अलग साउंड आता है, तो शुरुआत है अ, तो शुरुआत कहाँ से होता है? ए से होता है। उसी प्रकार शुरुआत कहाँ से होता है सबका? अर्थात भगवान श्री कृष्ण से, अच्युत से होता है। तो भगवान कह रहे हैं द्वंद्व है दो वर्ड्स में मैं, एंड द डुअल कंपाउंड, अर्थात कि जितने भी लेटर्स है उसमें मैं डुअल कंपाउंड, उसमें हम आएंगे। और सारे क्रिएटर्स में, सृष्टिकर्ताओं में मैं ब्रह्म हूं। हम लोग अगले श्लोक में चलेंगे। मृत्यु सर्व हरश्चाहम उद्भवश्च भविष्यताम कीर्ति श्री वक्चनारिणम स्मृतिर्मेध धृति शमः, मैं मृत्यु हूँ। तो ये श्लोक बहुत ज्यादा अभी चर्चा में है। तो मैं मृत्यु हूँ, और जितना भी होने वाला फ्यूचर उसका भी शुरुआत की मैं हूँ। और स्त्रियों में मैं श्री वाक स्मृति मेधा धृति क्षमा, अर्थात फेम, फॉर्चून, स्पीच, फाइन स्पीच, मेमोरी, इंटेलिजेंस, स्टेडफास्टनेस, पेशेंस, इत्यादि जितने भी क्वालिटीज है स्त्रियों में वो मैं हूँ। तो भगवान कह रहे हैं कि स्त्रियों में भी बहुत ज्यादा क्वालिटीज है।
भगवान कह रहे क्या क्या उनमें, फेम, फॉर्चून, फैंसी, सब कुछ उनमें जो है ना वो मैं ही हूँ। वी आर नॉट बैड, वी आर लकी। फिर भगवान, तो फिर ये इतना फेमस क्यों है, एक मूवी निकला है आपको पता ही होगा, ओपेनहाइमर बोल के, उसमें आता है कि आई एम डेथ, आई एम बिकम डेथ इत्यादि। तो ये जो वर्ड है कि मैं मृत्यु हूँ, तो ये भगवान कृष्ण का ही भगवत गीता का श्लोक है। श्लोक बोलता है, जैसे वो न्यूक्लियर वेपन जब फर्स्ट टाइम ब्लास्ट होता है तो वही श्लोक बोलता है, तो मृत्यु सर्वहरस चाहम इत्यादि। और भी और एक श्लोक है, बट भगवान काल मृत्यु है वह आता है। और सामवेद में बृहद साम तथा सामनाम, तो साम वेदों में जो जितने भी मंत्र हैं उनमें मैं बृहद सामा हूँ, और जितने भी गायन या पोएम्स है उसमें मैं गायत्री हूँ, और महीनों में मैं मार्गशीरा हूँ, नवंबर दिसंबर, और सीजन्स में मैं स्प्रिंग अर्थात वसंत हूँ। फिर भगवान कह रहे हैं कि द्यूतम छलयताम अस्मि, जितने भी द्यूतम अर्थात गैम्बलिंग है, हा? हम लोग ज्यादा श्लोक नहीं कर पाएंगे, 3-4 श्लोक ही। तो भगवान कह रहे हैं कि द्यूतम छलयताम अस्मि, जितना भी द्यूत खेल है उसमें जितना छल, द्यूत गेम में जितना छल होता है इत्यादि, वह भी मैं हूँ। अभी आप बोल रहे भगवान तो बहुत क्या बोल रहे हैं, ये कि तो गैम्बलिंग में जो इतना ये तो होता है वो सब मैं हूँ। तो भगवान कह रहा है कि जिस प्रकार से इतना सारा चीटिंग 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 है, चीटिंग का जो राजा है ना वो द्यूत खेल में होता है, अर्थात गैम्बलिंग में सबसे ज्यादा चीटिंग होता है। बाकी सब चीटिंग, कॉपी चीटिंग करना ये सब कुछ भी नहीं है, जो बच्चों का काम है। उसमें भी जो राजा है ना, जिस प्रकार से उनमें राजा है उसी प्रकार से सभी जीवों का राजा, सबका राजा मैं हूँ। तो भगवान कंपेयर कर रहे अपने आप को, नहीं बोल रहे कि मैं ही वो हूँ। भगवान कह रहे जिस प्रकार से वह सारे चीटिंग, जितना भी चीटर से चीटिंग है उसमें सबसे जो राजा है ना, मेन चीटिंग प्रो लेजेंड, वो भगवान है। द्यूतम छलयतम अस्मि, मैं हूँ। और तेजस तेजस्विना महम, जितना भी तेजस्वी लोग इसमें मैं ही सबसे ज्यादा तेजस्वी हूँ, मैं विजयी हूँ। और भगवान ये भी कह रहे हैं कि मैं व्यवसाय मैं हूँ, अर्थात एडवेंचर जितना भी है वो सब मैं हूँ। और शक्तियों में जो शक्ति है वो मैं हूँ। भगवान कह रहे वृष्णियों में मैं वासुदेव हूँ, पांडवों में मैं अर्जुन हूँ। अभी अर्जुन जी सोच रहे कि मैं कृष्णा कैसे हो गया। भगवान कह रहे विष्णु वासुदेव अस्मि पांडवानम धनंजय, पांडवों में मैं धनंजय अर्थात अर्जुन हूँ। तो भगवान कह रहे हैं कि इस प्रकार से पांडवों में जो हेड है ना, हेड मतलब जो सबसे स्ट्रांग राजा, एकदम पावरफुल, मोस्ट हैंडसम अर्जुन जी है। भगवान कह रहे हैं तुम्हारे जैसा मैं भी, आई एम द मोस्ट हैंडसम, मोस्ट स्ट्रांग धनंजय मैं हूँ। और भगवान कह रहे मुनिनाम अपि अहम व्यास, मुनियों में मैं व्यास हूँ। तो भगवान कह रहे जिस प्रकार से मुनियों में व्यास देव जी सर्वश्रेष्ठ, उसी प्रकार से मुनियों में सर्वश्रेष्ठ भगवान श्री कृष्ण है। भगवान कंपेयर कर रहे अपने आप। कवि नाम उषना, कवि, कवियों में मैं उषान हूँ। उषान अर्थात शुक्राचार्य, शुक्राचार्य जो है वह राक्षसों के स्पिरिचुअल मास्टर है, लेकिन वो बहुत ही इंटेलिजेंट और बहुत फार सीइंग पॉलिटिशियन, और साथ में वे कवि नाम भी है। तो इसलिए भगवान श्री कृष्ण का जो इतना सारा वैभव है उसका एक रिप्रेजेंटेटिव शुक्राचार्य भी है। फिर भगवान कह रहे हैं कि दंडों में अर्थात सॉरी दमयता, मतलब कि अगर किसी को दबाना हो तो उसको दंड दिया जाता है ना, तो दबाने का सबसे अच्छा वो क्या है, दंड देना, पनिशमेंट। ऐसे डांट दिया ठीक है, दंड सबसे ज्यादा पड़ता है लोगों को, तो दंड मैं हूँ। और जो लोग सच्चा एकदम जीत विजय होना चाहते हैं, और विजय में जो नीति है वो मैं हूँ। मॉरलिटी चाहिए होगा ना, जैसे जीतोगे। और सारे सीक्रेट्स में मैं क्या हूँ, साइलेंस, साइलेंस इज द बेस्ट सीक्रेट। चुप रहोगे सीक्रेट कौन निकालेगा आपके मुंह से, चुप रह जाओ बस, कोई सीक्रेट बोलने बोल रहे हैं, चुप शांति, बोलो ही मत, हो गया। और जितना में ज्ञानी लोग हैं उनमें ज्ञान जो है वो मैं हूँ। और हे अर्जुन, फिर भगवान कह रहे यह चापी सर्वभूतानाम बीजम तत् अहम अर्जुना, कि जितना भी जगत सर्वभूतानाम, इसमें शुरुआत की मुझसे हुई है। ऐसा कोई भी जीव नहीं है, चाहे वो चलता फिरता हो या स्थित हो एक जगह पे, पेड़ पौधे इत्यादि, या फिर जो भी है, तो वे मेरे बिना नहीं रह सकते। ऐसा कुछ नहीं जो मेरे बिना चल रहा हो। फिर भगवान कह रहे हैं कि हे परंतपद, हे शत्रुओं के ऊपर विजय प्राप्त करे,
मेरे जो डिवाइन मैनिफेस्टेशन है, मेरे रूपों का, मेरे विभूतियों का कोई अंत ही नहीं है। मैंने जो केवल अपने जितना विभूति है उसका मैंने बस एक हिंट दिया है। मतलब इतना कुछ बोलने का भगवान बोलते दैट वाज जस्ट अ हिंट अर्जुन।